नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और इंट्राडे ट्रेडिंग ये टॉपिक वी कीप कमिंग बैक टू दिस टॉपिक क्योंकि आप लोग बार बार ये चीज रिक्वेस्ट करते रहते हो। अभी भी सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग टॉपिक अगर आप पूछते हो ऑप्शन सेगमेंट में, इट इज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो वी आर बैक हियर वंस अगेन। आई नो यू गाइज हैव मिस्ड माय वीडियोस, तो इसीलिए आई हैव कम बैक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट। ओके, सो दिस इज web.concept.com। ये वेब ऐप है हमारा। इफ यू आर न्यू तो web.concept.com पर लॉगिन करके आप अगर विंडोज या मैक पर हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड, iOS या किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली आपको ऐप स्टोर पर लेकर जाएगा और ऐप स्टोर पर आप जाकर उसे यूज कर सकते हो। राइट, सो सबसे पहले कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यू नीड अ टॉप डाउन अप्रोच। सो टॉप डाउन अप्रोच मींस पहले आप बाजार का सेंटिमेंट डीकोड करते हो, फिर मे बी आप जाकर कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो एंड उसके बाद फाइनली आप कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो। तो उसी केस में वेदर यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर, वेदर यू आर फोकस्ड ऑन स्टॉक्स, आपको ये चीज देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनसाइड आवर एप्लीकेशन यू कैन फाइंड अ टूल नोन एज बिल्ट अप ब्रेथ। तो हमारे डैशबोर्ड पर यू कैन हैव एक्सेस टू दैट, या तो फिर अगर आप सर्च ऑप्शन में जाते हो, आप सर्च में जाकर टाइप कर सकते हो बिल्ट अप ब्रेथ। तो इफ यू जस्ट सर्च फॉर ब्रेथ आपको दिखेगा बिल्ट अप ब्रेथ। इसे ओपन कर लो। अभी बिल्ट अप ब्रेथ एग्जैक्टली क्या है, तो ये टूल आपको बताता है कि ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ क्या होता है। सो बाय ब्रेथ आई मीन जितने भी एफएनओ स्क्रिप्ट्स है उसमें कितने स्क्रिप्ट्स लॉन्ग बिल्टअप में है, कितने स्क्रिप्ट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग में है, कितने शॉर्ट में है और कितने शॉर्ट कवरिंग में है, वो नंबर आपको रियल टाइम में दिखता है। तो दिस इज अ ग्राफिकल फॉर्मेट, बट इसका टैबुलर फॉर्मेट भी यहां पर अवेलेबल है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। ओके, अभी यहां पर द कलर्स आर ग्रीन कलर इज फॉर लॉन्ग बिल्टअप, blue color is for long unwinding, red color is for short built up and yellow color is for short covering। ठीक है, अभी करंटली अगर आप देखो आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा कलर ज्यादा डोमिनेंट है, तो क्लियरली यू कैन सी कि ग्रीन का जो पोर्शन है वो थ्रू आउट द डे ज्यादा था। दिस वाज मार्केट ओपनिंग, दिस इज द करंट मार्केट एज ऑफ नाउ। तो थ्रू आउट द डे हमें दिख रहा है कि ग्रीन हैज बीन द डोमिनेंट कलर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन इन द लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, कुछ स्टॉक्स है जो लॉन्ग अनवाइंडिंग में है तो आपको दिख रहा है ब्लू का छोटा सा पोर्शन, कुछ स्टॉक्स है जो शॉर्ट में है एंड सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन इज कवर्ड बाय येलो कलर विच इज शॉर्ट कवरिंग। तो लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग जब आपको ज्यादा दिखता है, मतलब रेड नहीं, ग्रीन और येलो कलर अगर आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है या प्रीडोमिनेंटली उनका पोर्शन ज्यादा है, तो दैट मीन्स के ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज बुलिश, क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज में प्राइस जो है फ्यूचर्स का वो ऊपर बढ़ रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नो दैट ओवरऑल बाजार का ब्रेथ इज बुलिश। अगर रेड और ब्लू कलर ज्यादा होता तो वी नो दैट द ब्रेथ इज ओवरऑल बेरिश। तो ये चीज आप रियल टाइम में जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई लाइक द टैबुलर फॉर्मेट एज वेल, क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट में आपको एब्सोल्यूट नंबर्स के साथ पता चलता है कि ओवरऑल स्टॉक्स कौन सा बिल्टअप फॉलो कर रहे हैं। टाइम फ्रेम इज देयर, राइट, कोई भी टाइम फ्रेम आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, और सिंबल पे अगर आप क्लिक करो तो यू कैन ऐड इंडिविजुअल इंडाइसेस एज वेल। तो मैं ओवरऑल पूरा मार्केट चेक करता हूं, बट इफ यू वांट जस्ट निफ्टी और जस्ट बैंक निफ्टी, आप वो चीज भी जाकर इसमें देख सकते हो। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड, सो दिस इज लाइव मार्केट एज ऑफ नाउ। तो वी हैव एस्टैब्लिश्ड के ओवरऑल बाजार का जो ब्रेथ है दैट इज बुलिश। ठीक है, तो ब्रेथ इज बुलिश। अभी इसमें से दो चीजें होंगी, या तो आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो या तो आप एक स्टॉक्स फोकस्ड ट्रेडर हो। ठीक है, इफ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर तो क्लियर कट आपको पता है कि जो भी सौदे आप लोगे वो बुलिश साइड पर होंगे। तो आप सिंपली जा सकते हो सर्च ऑप्शन में और यहां पर आप ओपन कर सकते हो चार्ट्स। तो चार्ट्स हाइफन ऑर्डर एंड ट्रेड, ये जो टूल है इसको आप सिंपली जाकर ओपन कर लो, और इस टूल में अब आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन के साथ आप कुछ इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो टू मेक श्योर दैट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज कंफर्म। तो यहां पर आपको दिखेगा कि दो अलग अलग हमने इंडिकेटर्स लगाए हैं। वी हैव क्यू ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड क्यू ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। अभी एग्जैक्टली ये जो दो इंडिकेटर्स है ये आपको बताते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, सो एज ऑफ नाउ दिस इज रोलिंग फ्यूचर्स, तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर एग्जैक्टली कितने मार्केट ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं बाय बायर्स एंड सेलर्स। तो आपको एक्चुअली पता चलता है डायरेक्ट एग्रेशन
बिटवीन बायर्स एज वेल एज सेलर्स। तो अगर आपको दिखता है कि फ्यूचर्स में बायर्स का एग्रेशन ज्यादा है तो दैट मीन्स फ्यूचर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको दिखता है कि फ्यूचर्स में सेलर्स का एग्रेशन ज्यादा है तो फ्यूचर्स प्राइस नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी नो दैट मार्केट हैज बिन रेंज बाउंड ओवरऑल। तो व्हाट आई लाइक टू डू इज मैं जनरली ओपनिंग रेंज आइडेंटिफाई करके फिर इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं आज का एक एग्जांपल लूं आप लोगों के सामने, तो मैं सिंपली जाता हूं पहले तो 1 आवर के चार्ट पे। सो वी हैव द 1 आवर चार्ट, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे जाने के बाद जो आज का फर्स्ट कैंडल है, सो अराउंड 10-15 के आसपास यू कैन ओपन दिस, और आज का जो फर्स्ट कैंडल है उस फर्स्ट कैंडल का मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूं। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटिमेंट, अभी सिंस आई न्यू कि आज सुबह से जो मार्केट सेंटिमेंट था दैट वाज बुलिश, तो मैं तो बुलिश ट्रेड की तरफ ही जाऊंगा। तो इसीलिए व्हाट आई वुड हैव डन इज मैंने यहां पर एक हाई लेवल लगा लिया होता, ठीक है। सो आज का जो फर्स्ट कैंडल है दैट इज दिस कैंडल, 9:15 वाला कैंडल है आज के दिन पर, उसका हाई मैंने मार्क कर लिया होता, एंड इफ आई हैड सीन एनी ब्रेकआउट तो मैं उस केस में ट्रेड कर रहा। तो ये जो रेंज है ये बीच में ब्रेक हुआ था, आई विल एक्सप्लेन दैट। यहां से फिर मैं जाता हूं 5 मिनट्स के चार्ट पर। 5 मिनट चार्ट, 3 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट, आपको जो चार्ट चाहिए वो चार्ट आप यूज कर सकते हो। आई जनरली यूज अ 5 मिनट चार्ट, ठीक है। और 5 मिनट चार्ट पर आप ये डेटा भी देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो एक कैंडल जो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुई दैट वाज 10:35। तो 10:35 को आपको दिख रहा है कि दिस कुड हैव बीन अ ब्रेकआउट। यहां पर आपको अच्छा खासा बायर्स का क्वांटिटी भी दिख रहा है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप जाकर ट्रेड बना सकते थे। सो दैट वुड हैव बीन माय एंट्री पॉइंट। तो इस कैंडल का हाई वाज 24,397, मतलब 24,400 के लेवल पे देयर वाज अ नाइस बाइंग, बट यहां पर वो हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, दैट ट्रेड वाज एक्चुअली नॉट देयर। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि बाजार रेंज बाउंड होता है तो आपकी जो एंट्रीज है वो ट्रिगर्स होते नहीं है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है। तो टुडे देयर वाज नो एग्जांपल, बट देयर इज स्टिल अ चांस कि यहां पर ये रेंज ब्रेक होने पर यू कैन स्टिल एंटर अ ट्रेड। सो मे बी अभी सिंस नया हाई बनाया बाजार ने तो आई वुड शिफ्ट माय रेंज हियर, ठीक है। ये मेरा नया एंट्री प्राइस होगा, ठीक है। सो 24,400 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हुई तो देयर इज अ गुड चांस कि वहां से फिर आप एक एंट्री बना सकते हो फॉर अ बुलिश ट्रेड। अभी हम देख रहे हैं ये डेटा फ्यूचर्स के अंदर, बट ट्रेड हमें करना है ऑप्शंस के अंदर ही, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक एग्जांपल अगर मैं लेने जाऊं तो लेट्स लुक एट यस्टरडेज एग्जांपल। कल के दिन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यस्टरडे आई न्यू दैट द एंटायर मार्केट सेंटिमेंट वाज बेरिश, ठीक है। कल के दिन का अगर आप डेटा भी देखो ब्रेथ का तो उसमें हमें दिख रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट जो था वो सुबह से बेरिश था, इवन दो इट वाज अ गैप अप ओपनिंग। तो व्हाट आई डिड, मैं यहां पर लगा लिया मैंने 1 आवर का चार्ट, और कल के दिन का मैंने हाई और लो जाकर मार्क कर लिया। सो विल लेट इट लोड, ठीक है। तो कल के दिन का ये था, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल। सो 6 अगस्त 9:15 का कैंडल ये है, इसका हाई और लो दोनों मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो हाई भी मार्क कर सकते हैं यहां पर और इसका लो भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर वाज अ गैप ओपनिंग। तो ये आपका ओपनिंग रेंज हो गया, फर्स्ट 1 आवर के कैंडल का ओपनिंग रेंज। इसके बाद एज वी प्रैक्टिस्ड 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम इसको, एंड कल के दिन का ट्रेड एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सो टुडे आज का जो हाई बना है बाजार ने और कल के दिन पर जो हाई था दैट इज कोइंसिडेंटली द सेम, ठीक है। कल के दिन पर जो ब्रेक डाउन आया था दैट वाज ऑन दिस कैंडल, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा नहीं करेगा आई डिड नॉट नो, बट आई हैड एन आइडिया सिंस यहां पर सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है रादर देन बायर्स, ठीक है। सो आई न्यू कि अगर रेड स्पाइक आ रहा है उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन कैंडल पे या उससे पहले तो देयर इज अ गुड चांस कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और बाजार गिर सकता है। तो इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही मैं ट्रेड कर सकता था विच वाज 24,191। तो उसके नीचे मेरा एंट्री पॉइंट होता था फॉर अ बेरिश ट्रेड, तो मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर सकता था एट द मनी वाला। यहां पर अगर आप देखो नेक्स्ट कैंडल पे द लो वाज ब्रोकन, तो माय एंट्री वाज ट्रिगर्ड। अभी अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि यहां पर देखिए लो मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ और उसके बाद बाजार ऊपर चला गया, तो इन दैट केस आई ऑलवेज हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो इस केस में अगर मैं एंट्री ले रहा होता तो माय स्टॉप लॉस वुड हैव बीन रीसेंट स्विंग हाई। तो रीसेंट स्विंग हाई अगर आप देखो तो इट वाज हियर, ठीक है। रीसेंट स्विंग हाई अगर आप देखो तो यहां पर रीसेंट स्विंग हाई था, क्यों? क्योंकि बाजार ओपनिंग रेंज बनाकर नीचे गिरा, फिर एक रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आया है, तो देयर वाज अ बाउंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस, तो वो आपका रीसेंट स्विंग हाई है। यहां पर आपने ट्रेड बनाया इस कैंडल पे, दैट वाज योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहीं पर भी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। अभी जनरली जब बाजार इतना वॉलेटाइल होता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स,
तो उस केस में यू नीड अ स्लाइटली बिगर स्टॉप लॉस। तो अगर आप यहां पर देखो तो द स्टॉप लॉस वाज समवेयर अराउंड, अगर मैं देखूं तो इट वाज समवेयर अराउंड 200 पॉइंट्स। तो 200 पॉइंट का यहां पर आपको क्लियर स्टॉप लॉस दिख रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो आपका स्टॉप लॉस है उतने ही पॉइंट्स का आपको टारगेट लेना है, ठीक है। तो माय टारगेट वुड हैव बीन 215 पॉइंट्स, जैसा मेरा स्टॉप लॉस है वैसा ही, ठीक है। तो लेट्स सी, यहां पर मैंने एंट्री ली और इस कैंडल के लो से 214 पॉइंट जहां पर भी मुझे मिलेंगे वहां पर आई कैन सिंपली स्क्वायर ऑफ। अभी इन अ लॉट ऑफ केसेस यू डोंट गेट दैट पर्टिकुलर टारगेट, तो उस केस में अगर मैं कल के दिन में ट्रेड कर रहा होता तो आई वुड हैव हेल्ड ऑन टिल मार्केट क्लोजिंग। तो कल मार्केट क्लोज यहां पर हुआ था, आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। दिस वाज द मार्केट क्लोजिंग और यहां तक मुझे 80 पॉइंट्स का डाउनफॉल मिला है। तो दैट इज हाउ यू कुड हैव ट्रेडेड, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स द टारगेट इज देयर, बट इवन इफ द टारगेट इज नॉट देयर, स्टिल देयर इज अ गुड चांस कि आप यहां पर डिसेंट रिटर्न्स बना सकते हो। तो दिस वाज द पार्ट फॉर इंडाइसिस। इसको आप इंडाइसिस में ट्रेड कर सकते हो। अगर हम करंट बाजार की बात करें तो करंट बाजार इज स्टिल रेंज बाउंड। अगर आप देखो अभी भी स्टिल रेंज बाउंड, एकदम बराबर जो हमारा प्रीवियस डे का सपोर्ट था वो सपोर्ट लेकर ही घूम रहा है। और आज के दिन पर भी अगर आप देखो तो ओपनिंग रेंज के आसपास ही चल रहा है बाजार, तो दैट इज फाइन। नॉट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट अ ट्रेंडिंग मार्केट, तो दिस इज ऑल्सो गुड। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप इंडेक्स में कोई ट्रेड ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आप स्टॉक्स में ढूंढ नहीं पाओगे। सो फॉर दैट वी नीड अ स्कैनर। अभी मुझे पता है कि मेजरली जो स्टॉक्स है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर मैं ट्रेड बनाने जा रहा हूं आई वुड सर्टनली गो फॉर अ बुलिश ट्रेड। तो इसके साथ मैं ओपन कर लेता हूं एक डेज हाइलो विजेट। तो अगर आप विजेट सर्च करो तो यू विल फाइंड डेज हाइलो विजेट, इसको आप ओपन कर लीजिए। ये एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है, आप इसे कहीं पर भी टक करके रख सकते हो, ठीक है। और ये चीज लाइव मार्केट में आपको बताएगा कि एग्जैक्टली कौन से स्टॉक में या कौन से स्क्रिप्ट में प्राइस हाई, ओआई हाई, प्राइस लो और ओआई लो मिल रहा है आपको। तो जनरली वी विल फोकस ऑन प्राइस हाई, सिंस बाजार में ओवरऑल आपको दिख रहा है कि बाजार में सेंटिमेंट जो है दैट इज बुलिश। तो अभी जैसे दिख रहा है मुझे डाल भारत में देयर इज अ प्राइस लो सिग्नल, तो उसमें हम फोकस नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर अ कपल ऑफ सिग्नल्स फॉर प्राइस हाई। अभी करंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 में आया था, देयर वाज अ प्राइस हाई सिग्नल, ठीक है। तो वो चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स फाइंड अ स्टॉक। अगर कोई स्टॉक यहां पर दिखता है आपको तो यू कैन फाइंड एनी स्टॉक दैट्स देयर। तो ये देखिए आपको दिख रहा है करंटली देयर आर ओआई सिग्नल्स, तो ओआई हाई ओआई लो जहां पर दिख रहा है वो सिग्नल्स है। बट वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट गिव्स अस अ प्राइस हाई सिग्नल, ठीक है। तो अगर कोई प्राइस हाई सिग्नल आता है वी कैन लुक एट निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इन द मीन टाइम वो चेक करते हैं, वी कैन कीप एन आई आउट ऑन दैट। और निफ्टी नेक्स्ट 50 सर्च करते हैं, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर मैं लगा लूँ इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 आई डोंट थिंक इट्स दैट लिक्विड, बट जस्ट टू सी दैट आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे देयर इज अबाउट टू बी अ ब्रेकआउट, ठीक है। तो प्रीवियस जो रेंज था, प्रीवियस जो हाई था उसका ब्रेकआउट आ रहा है। और करंटली अगर हम देखें तो बायर्स की क्वांटिटी लुक्स टू बी हायर, ठीक है। अगेन थोड़ा बहुत लिक्विड स्क्रिप्ट देखने के लिए हम कोशिश करेंगे, बट सो लेट्स सी अगर कोई सिग्नल आता है इसके अंदर तो, बट यू ऑल कैन स्टिल आइडेंटिफाई दिस थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है। अभी इफ आई गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जो आज के दिन पर मूव किए हैं, राइट, फॉर टुडे जिनमें अच्छा मूव आया है, वी कैन लुक एट जुबिलेंट फूड, बिकॉज जुबिलेंट फूड में आज मैं देख रहा था, ठीक है, आई हैड ऑब्जर्व दिस। तो जुबिलेंट फूड का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, लेट्स गेट रेड ऑफ डे हाई लो, ठीक है। जुबिलेंट फूड का अगर आप देख लो तो आज ओपनिंग यहाँ पर हुआ था, ठीक है, दिस वाज द ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग के बाद जो ब्रेकआउट आया, ठीक है, ओपनिंग के बाद जब ब्रेकआउट आया, द ब्रेकआउट वाज समवेयर ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल पे देयर वाज अ ब्रेकआउट, अगर आप देखो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल देयर वाज अ ब्रेकआउट, ठीक है। करंटली एल्केम का भी सिग्नल आया है तो वी विल लुक एट दैट एज वेल, ठीक है। एल्केम का देयर इज अ प्राइस हाई का सिग्नल यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वी विल लुक एट दैट। बट जुबिलेंट फूड में अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं पर तो मे बी इस कैंडल के हाई पर आप ट्रेड बना सकते थे, या हो सकता है इस कैंडल के हाई पर आप ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। एनीवेयर देयर इज अ ब्रेकआउट आप देख सकते हो, वहां पर आप ट्रेड बना सकते थे। बायर्स का एग्रेशन आपको दिख रहा है एंड जुबिलेंट फूड हैज मूव्ड अप फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है वो, बट स्टिल देयर इज अ वेरी गुड चांस कि रेंज ब्रेक करके ब्रेकआउट हुआ है तो इट कुड स्टिल मूव अप, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो जुबिलेंट फूड में। विल लुक एट एल्केम, मे बी एल्केम लाइव मार्केट में अगर हमें कुछ दिख रहा है तो एक बार हम एल्केम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू जस्ट लुक एट एल्केम, सो एल्केम में भी हमें दिख रहा है देयर इज अ ब्रेकआउट, ठीक है। एल्केम में ब्रेकआउट आया है, बायर्स का एग्रेशन बहुत बढ़िया दिख रहा है हमें, ठीक है। तो गुड चांस कि ये रेंज ब्रेक होते ही हम फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो मे बी
यहाँ पर देर वॉज अ ब्रेकआउट राइट, इस कैंडल के हाई पर। तो अगर कोई ये रेंज को ब्रेक करता है कोई कैंडल, तो उसमें आप जाकर फिर अल्केम में ट्रेड कर सकते हो। इट माइट हैपन दैट ये पर्टिकुलर कैंडल ही ब्रेक कर दे, तो वो हो सकता है, सिंस बायर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है और आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो वी कैन सी दैट अल्केम इज अप फॉर अ ब्रेकआउट, सो दिस थिंग वर्क्स राइट। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे और अच्छा मूव आएगा, ठीक है। और अगर इसमें मुझे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करना हो, तो जो भी इस कैंडल का हाई होगा उसके लिए मैं रीसेंट स्विंग हाई ये ले लूंगा। तो लेट मी जस्ट ऐड अ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो है वो मेरा ये रीसेंट स्विंग लो रहेगा, ठीक है। ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल आई कुड गो फॉर अ स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस लगा लूंगा अगर ब्रेकआउट आता तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो ब्रेकआउट, तो दैट्स फाइन। IEX भी मैंने देखा देयर वाज अ प्राइस हाई सिग्नल, तो IEX एक बार चेक कर लेते हैं कि IEX में इफ देयर इज अ ब्रेकआउट वी कैन आइडेंटिफाई दैट एज वेल। सो IEX में अगेन, सो एज ऑफ नाउ ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है बिकॉज कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है। सो ब्रेकआउट वॉज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल। सो अराउंड 1 बजे कैंडल पे आपको दिख रहा है ब्रेकआउट था, बिकॉज प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया था उसने, एंड वहां पर हमें दिख रहा है कि बायर्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो IEX पे भी देयर कुड बी अ ट्रेड जहां पर आप ये कैंडल के लो पर एक स्टॉप लॉस ले सकते हो एंड उसके हिसाब से यू कैन क्रिएट अ टारगेट एज वेल, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपको ट्रेड करना है, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट भी आप ये चीज देख सकते हो इन एक्शन। दैट इज हाउ इट वर्क्स, सिंपल है, वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ज्यादा कुछ आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो विद जस्ट द हेल्प ऑफ 3 टूल्स यू ऑल कैन यूज दिस, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को मजा आया ये चीज देखने में। ऑल द बेस्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, और मैं आप लोगों को जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।